नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के आवाज। मैं अनिश कुमार वर्मा। हम पहुंचे हैं अभी पकरीबराव प्रखंड के पुनजपुर पंचायत के बघौना गांव, जहां पे हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, राजद के उभरते नेता हैं। पिछले बार में जो है हम बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव में उन्हें मुंगेर को अनीता देवी को टिकट दिया गया था। आज वो फिर से एक बार बार्सिले विधानसभा क्षेत्र से 2025 में चुनाव में वो चुनावी सफर में आएंगे और क्या उनके मोटो है, चुनाव में वो क्या करेंगे, कैसे बार्सिले विधानसभा की जनता को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, हम उनसे मिलाएंगे आपको। हम जल्दी बस कुछ ही क्षण में हम उनके गांव पहुंचेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि वो बार्सिले विधानसभा क्षेत्र में जो विधानसभा चुनाव का 2025 में आयोजन होना है, उनकी क्या तैयारी है, कैसे जनता को एकजुट करेंगे, किस तरीके से बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है उसके क्षेत्र में उनकी क्या राय होगी, कैसी राजनीति वो करेंगे, कैसे विकास का दौर बार्सिले विधानसभा क्षेत्र में बढ़ाने का काम करेंगे। आइए हम उनसे मिलाते हैं, जानते हैं वो अपनी क्या राय देते हैं। इसको हम जल्दी आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और देखेंगे कि वो क्या अपनी राय देते हैं। आपका सर अभी नाम क्या होगा? आप इस वर्ष जो है जो अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है, विधानसभा चुनाव में सर आपकी क्या तैयारियां होंगी? राजनीति करने वालों तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं, और जो तैयारी करते हैं जो क्षेत्र में नहीं रहते हैं वो लोग तैयारी करते हैं। हम जनता के बीच में जनता के लिए सदैव हम तत्पर रहते हैं, इसलिए तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं। जेल से छूटने के बाद आप सीधा राजनीति में प्रवेश किए और रूलिंग पार्टी को छोड़कर राजद में ही जाना क्यों पसंद किया? जेल गए थे, जेल भी गए थे समाज की लड़ाई, सामाजिक काम के लिए निकल गए, लेकिन हमको 17 साल जबरन रखा गया सामंतवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा। तो इसके विरुद्ध में सामंतवादी विचारधारा की लड़ाई यहाँ पर तो है। तो जो लोग सामंतवादी विचारधारा के हैं उन्हीं से हमारा आज भी लड़ाई है। तो जनता अभी समाजवादी वो लोग हमारे साथ हैं, हम उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल से छूटने के बाद आपको आरजेडी के द्वारा मुंगेर लोकसभा से सीट दिया गया था, भले ही बहुमत नहीं मिला, लेकिन इस वर्ष जो अभी आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में आयोजित होना है, तिथि की घोषणा हो गई कि अक्टूबर में चुनाव होना है। तो अभी आरजेडी के आला कमान से इस क्षेत्र में बार्सिल विधानसभा क्षेत्र से क्या टिकट मिलने को लेकर कुछ बातचीत हुई है? टिकट के लिए बातचीत क्या, हम तो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जनता के बीच हैं। जनता ही निर्णय करता है, जनता भगवान होता है और जनता पर निर्भर है। कोई जरूरी है कि टिकट पर ही लड़ने पर लड़ाई लड़ा जा सकता। 2005 में भी चुनाव लड़े थे ना, तो भतीजा प्रदीप तो लड़ा था और जीता भी था। क्या उस समय टिकट कहाँ गया? समर्थन आम जनों का था, आज भी आम जनों का ही सहयोग है। आम जन ही यहाँ बुला रहे हैं कि लड़ना है तो लड़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार 3 बार से विपक्षी पार्टी के लोग जो चुनाव जीत रहे हैं, जो वर्तमान विधायिका है, उन पर बहुत सारे लोगों का आरोप है कि वह सीमित क्षेत्र में ही विकास कर रही है। आपका इस मुद्दे पर क्या है? सीमित क्षेत्र में भी विकास हुआ ही नहीं, सिर्फ लूट हुआ है। जो 10 वर्ष 2005 से 15 तक का जो विकास हुआ, उसके बाद को देखिए कि क्या विकास हुआ है, वो तो जनता जवाब देगा। जनता ही इसको देख रहा है सब पूरे कि क्या विकास हुआ है। कहीं विकास हुआ ही नहीं। ये नहीं कि कोई खास जगह पर विकास हुआ, वो भी नहीं हुआ है, वहां भी लूट हुआ है, सिर्फ फंड का बंदरबाट हुआ है। यदि जनता इस बार विधानसभा चुनाव में अगर आपको समर्थन देती है तो आप बार्सिल विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या सदा तत्पर रहे और सदा तत्पर रहेंगे। काम को जो भी अधूरा काम था, जो 10 वर्ष में जो किया है प्रदीप महतो, किया जाएगा।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि पकड़ी बरामा लंबे समय से पूर्व विधायक प्रदीप महतो के ही सौजन्य से, उनके अथक प्रयास से पकड़ी बरामा को पुलिस अनुमंडल बनाया गया। पकड़ी बरामा की जनता चाहती है, खास करके ये अगर हम बात करेंगे तो पकड़ी बरामा के सीमित क्षेत्र में जो भी इसका समीपवर्ती क्षेत्र है, कोवाखल हो गया, रोह रूपा हो गया या धमोल हो गया, खास करके पकड़ी बरामा को पुलिस अनुमंडल बनाने की मांग है। इस क्षेत्र में आप अगर सरकार आपकी बनती है, आप जीतते हैं, तो क्या इस क्षेत्र में आप क्या कदम उठाएंगे? जनता का मांग अगर है तो इस पर खरा जरूर उतरा जाएगा, लेकिन सबका सहयोग से, ये नहीं कि हम खुद करेंगे, जनता निर्णय करेगा, बैठक होगा, करेंगे। जब सबका अति होगा, इस पर विचार होगा, विमर्श होगा कि नहीं बनाया जाए, तब अवश्य बनेगा। आप देख रहे हैं कभी बिहार में अपराध में टकराव काफी बढ़ा है। 9 वर्ष की बच्ची के साथ हुई बलात्कार जैसी घटना हुई और उसको अस्पताल में पीएमसीएच में बेड नहीं मिला और जिसके कारण एम्बुलेंस पर ही उसकी मौत हो गई। तो अभी वर्तमान सरकार के प्रति आपकी क्या राय? देखिए, सरकार तो कहा जाता है कि अति माने पिछड़े वर्ग का है, लेकिन पिछड़े लोगों का ये सरकार नहीं है। ये सरकार सामंतवादी विचारधारा के लोगों का है। सामंतवादी विचारधारा से घिरे हुए हैं आज के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, किस विचारधारा से आकर वो बने हैं, कैसे बने, भूल चुके हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन का लहर है। क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता बिल्कुल परिवर्तन होगा, कहीं नामो निशान नहीं रहेगा विरोधी का। जो सरकार में अभी हैं उनका नामो निशान मिट जाएगा। इंतजार करिए 2-4-6 महीने तक। 2-4 महीने में तो चुनाव हो ही जाएगा। बस लोग आपको अभी इस क्षेत्र में बाहुबली के नाम से जानते हैं। क्या आपको ऐसा बोलने पर आपको बुरा नहीं लगता? कैसा लगता है? कैसा अनुभव? बुरा लगेगा नहीं। समाज सेवा के लिए अगर गरीब तो बाहुबली, गुंडा, क्रिमिनल सब कहा जाता है, लेकिन अगर सामंतवादी विचारधारा से जो लोग आते हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता गिने जाते हैं, नेता माने जाते हैं। बुरा तो लगता है। इस वर्ष जो चुनाव आयोजित होना है, यदि मान लिया जाए राजद पार्टी के आला कमान के द्वारा अगर मान लिया टिकट नहीं देती है, तो क्या बावजूद आप निर्दलीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? टिकट मिलेगा, निश्चित रूप से हमें भरोसा है। और कि जब हम काम कर रहे हैं क्षेत्र में तो टिकट अवश्य मिलेगा। हर जगह नहीं, जैसा चुन कि कर दिया जाएगा, चिताऊ टिकट दिया जाएगा। जहाँ जहाँ जो जीतने लायक है ऐसे कोई टिकट प्रदेश में मिलेगा। पिछली बार बारसिल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार को दिया गया था, तो ऐसा लोग बता रहे हैं कि बारसिल क्षेत्र में तो कांग्रेस के पार्टी का टिकट होना था। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार टिकट में बदलाव होगा, राजद का सीट आएगा और आपको यहाँ से टिकट मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ राजद का सीट होगा। कांग्रेस का जो कोर वोट वो है, यहाँ पर लड़ाई सामंतवादी, गरीब और अमीर का है। लेकिन हम जो लड़ाई लड़े थे गरीब और अमीर का, तो गरीब हमारे साथ आज भी हैं, उस समय भी थे और आज भी। लेकिन अमीर लोग जो सामंतवादी ताकत के साथ हैं, वो लोग अलग हैं। तो हमारा वोट को डिवाइड किया गया है, जात के आधार पर बहुत तरह से बांटा गया है सबको। इसको हम एकत्रित कर रहे हैं और पूर्ण रूप से एक तरफा वोट होगा। हम लोग जो है माने उसका दुगना वोट भी हम लोग। मतलब आप ऐसा मान रहे हैं कि बारसिल विधानसभा की जनता का आपको अपार समर्थन है। इस वर्ष आप विपक्षी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे और जीत हासिल करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। आप जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए यदि जनता आपको समर्थन करती है, तो आपने कुछ ऐसा मोटो रखा होगा कि बारसिल विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के विकास को आप ज्यादा श्रेय देंगे? बारसिलीगंज ही नहीं, हम पूरे बिहार में कबाड़ कर फेंकेंगे और पूरे बिहार में हम अति मान रहे हैं कि हमारा विजय होगा, परिवर्तन होगा।
नहीं, विकास के क्षेत्र में, बासठगंज क्षेत्र में, क्योंकि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो विकास के क्षेत्र में आपका क्या राय है कि हाँ आम जनता आपको समर्थन दे, जिससे कि आप जनता के भरोसा को जीत पाए। इस बार तो चुनाव अक्टूबर महीना में ही तिथि की घोषणा हो गई है, तो यूँ कहा जाए किस तरीके का मुद्दा को आप लेकर के जनता के बीच आएंगे? हर तरह का मुद्दा, हर तरफ विकास होगा, चारों तरफ। जो अधूरा, पहले ही तो बोल दिया कि जो अधूरा काम है उसको पूरा किया जाए। मतलब यही कि जो काम अधूरा है बासठगंज विधानसभा क्षेत्र में उसको आप पूरा करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को यही हम संदेश देंगे या अपील करेंगे कि सभी गरीब गुरबा एकजुट हो, सामंतवादी ताकत के विरुद्ध में समाजवादी को साथ दें और पूर्ण बहुमत की सरकार बनावे। जिस समय परिवर्तन का राज था, उस समय परिवर्तन का समय था, परिवर्तन खत्म हो रहा था, उस समय उसे जंगल राज कहा गया था। यही सामंतवादी विचारधारा के लोग कहकर इतना दिन सत्ता में रहे हैं, 20 साल से सत्ता को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, और फिर परिवर्तन का समय आया हुआ है। परिवर्तन फिर होगा तो फिर जंगल राज ही कहेगा। अगर कोई छुरा भोगता है, किसी को मार रहा है, तो उसको अगर सहन करते गया तो वो मंगल राज, और अगर उसका प्रतिकार किया, विरोध किया, तो जंगल राज हो जाता है। आप अपना हक के लिए लड़ाई लड़ता है तो जंगल राज हो जाता है ना। बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं, खास करके अगर हम अस्पताल की बात करेंगे और शैक्षणिक व्यवस्था की बात करें, तो कहीं ना कहीं काफी कमी आई है। ऐसा आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार अपराध भी बढ़ा है, खास करके इस समय अगर 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर जो हम देखें तो दफ्तरों में क्या था कि आम जनता सीधा अधिकारियों से वार्ता कर लेती थी, अपना हक मांग लेता था। लेकिन आज पिछले 20 साल में अगर हम देखते हैं कि अधिकारी से सीधे तौर पर कोई आम जनता अपना अधिकार नहीं मांग पाती है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये अफसरशाही है, अफसरों का सरकार चल रहा है, अफसरों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अफसर हावी है, आम जनता से कोई लेन देन नहीं, लूट हो रहा है, सब जगह बंदरबाट हो रहा है। यही तो चल रहा है हर जगह। वर्तमान सरकार के द्वारा जो शराबबंदी का जो इस पर अंकुश लगाया जाएगा। अभी देख रहे हैं ना कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी क्या है तो दिख रहा है लोगों को कि जैसे भूत और शराब दोनों बराबर है। क्योंकि सरकार तो भले ही शराबबंदी है, निश्चित तौर से लोग मानते हैं कि बिल्कुल विफल है। शराब पूरे तरीके से पूरे बिहार में जहाँ बिक्री हो ही रहा है, भले ही पुलिस आए दिन छापेमारी कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, जेल भेज रही है, लेकिन फिर भी इस पर अंकुश नहीं लग पाया। आप बिहार की सरकार की जो शराबबंदी उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये शराबबंदी नहीं है, गरीब बंदी है। गरीबों को बंदी बनाया गया है इसे, और अमीर लोग लुट रहे हैं। इसमें जो व्यवसाय चल रहा है अमीर लोग ही तो कर रहे हैं, और अमीर लोगों को छूट दिया गया है। गरीब गुरबा जो था वो सबको दबाया जा रहा है। क्या थोड़ी ही शराबबंदी से बंद हो रही है, उससे ज्यादा आज होम डिलीवरी चल रहा है घर में। ये तो राइट है कि हाँ, निश्चित रूप से लोग ऐसा जानते हैं कि शराब जो होम डिलीवरी हो रहा है, भले ही सरकार शराब की बंदी को मानती है कि अपना पीठ थपथपा रही है कि हाँ शराब बिहार में बंद है और बिहार की जनता शराब मुक्त बिहार मान रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस पर सरकार का भी अंकुश है। आपको मानना यही है। और जो पुलिस पदाधिकारी भी इस क्षेत्र में पहल कर रहे हैं, लेकिन भले ही शराब बंद नहीं हो रहा है। आप आम जनता को ये शराबबंदी के माध्यम को क्या किस तरीके से बोलना चाहते हैं? ये शराबबंदी नहीं है, ये जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सामंतवादी लोग जो हैं, वो लोग खुद इसमें संलिप्त। आपका मानना है कि सरकार के द्वारा भिजवाया जा रहा है छुपे रूप में। फिर इसको शराबबंदी कर सकते हैं? शराबबंदी है ही नहीं। ये तो अगर राजद तो भ्रमित किया जा रहा है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। यदि राजद की सरकार आती तो क्या बिहार में तो